पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी मतदान हुआ है। कम से कम चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से तो यही दावा किया जा रहा है। कुल 92.88% वोटिंग हुई है और ये भी अंतिम आंकड़े नहीं है। अंतिम आंकड़ों में ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन आंकड़ों का जिक्र किया गया, जबकि टीएमसी ने इसकी पूरी पोल खोल दी है। बता दिया कि किस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर 92.88% वोटिंग हुई। भारी वोटिंग को टीएमसी अपने हक में मान रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये बदलाव के संकेत हैं, लेकिन टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। वोटिंग तो उतनी ही हुई है जितनी 2021 में हुई थी, बल्कि उससे कुछ कम ही हुई है। उन्होंने वोटिंग के आंकड़े को साझा करते हुए कहा, पहले चरण के बारे में भाजपा के दुष्प्रचार को बेनकाब करने वाले ठोस आंकड़े यहाँ दिए गए हैं। 2026 में डाले गए कुल आंकड़ों की संख्या 2021 की तुलना में कम हो गई है। सबसे पहले आइए 2021 के चुनावों के आंकड़ों पर एक नजर डालें। कुल मतदाता 3,67,00,000, मतदान प्रतिशत 84, कुल डाले गए वोट 3,10,00,000। अब एसआईआर के बाद 2026 में कुल मतदाता 3,33,00,000 और 2026 में पहले चरण के मतदान के आंकड़े इस प्रकार हैं। कुल मतदाता 3,33,00,000, मतदान का प्रतिशत 92.80, कुल डाले गए वोट 3,09,00,000। इसका मतलब है कि 2021 की तुलना में 2026 में अधिक मतदान होने के बावजूद कुल डाले गए वोटों की संख्या हकीकत में कम हो गई है। 2021 में कुल 3,10,00,000 वोट डाले गए थे, 2026 में कुल 3,09,00,000 वोट डाले गए। इसलिए 2021 की तुलना में 2026 में डाले गए कुल वोटों में वास्तव में 83,674 वोटों की कमी आई है। 2026 और 2021 में डाले गए वोटों के बीच का अंतर नगण्य है। 2021 के 83.98% की तुलना में 2026 में 92.70 का अधिक मतदान प्रतिशत पूरी तरह से एसआईआर के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में कमी के कारण है। तो 4 मई की दोपहर का इंतजार है। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा है कि वोटिंग के पूरे आंकड़े अभी तक नहीं दिए गए हैं, जो चिंता की बात है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को यह भी साफ करना होगा कि शाम 6 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट डाले थे। मेरे समय पर इसके आंकड़े बताए जाते थे, ज्ञानेश कुमार को भी बताना चाहिए। वहीं टीएमसी नेता साकेत गोखले ने भी वोटिंग डेटा पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर के बाद पूरे बंगाल में हटाए गए नामों की संख्या 90 लाख है। तो कल रात चुनाव आयोग की जारी किए गए डाटा के मुताबिक पहले चरण की 152 सीटों से एसआईआर के बाद सिर्फ 18 लाख नाम हटाए गए। चुनाव आयोग कितनी बेशर्मी से डाटा में हेरफेर कर रहा है। ईसीआई ने अभी तक पहले चरण के कुल वोटरों और कुल वोटिंग का डाटा जारी क्यों नहीं किया है? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो या फिर बंगाल की सत्ताधारी दल, सभी के निशाने पर चुनाव आयोग और उसके आंकड़े हैं।